हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम जानते हैं कि केवीएस के जो एग्ज़ाम है विद इन 15 डेज़ होने वाले हैं। तो हम जो है अब सीरीज़ चलाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एमसीक्यू करना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि केवीएस का सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है और मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो पाइथन के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। अगर आपने मेरी फाइल हैंडलिंग की थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल आर देयर इन द पाइथन। देखिए, दो तरीके की फाइल होती हैं। एक होती है बाइनरी फाइल और एक होती है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल जो नॉर्मली जो हम इंग्लिश वर्ड्स लिखते हैं या समझ सकते हैं। बाइनरी फाइल जो 0-1 के फॉर्म में होती है, जो कि सिर्फ मशीन समझ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइल डेट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ फाइल इज, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, फाइल जो होती है एक नेम लोकेशन होती है और ना सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। देखिए, कई बार बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, वो कर देते हैं बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नहीं, फाइल जो होती है वो परमानेंटली हमारी सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, देन उसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। फाइल डेट रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स आर ASCII वैल्यूज, राइट। जैसे हमारे जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, 65 की क्या वैल्यू होती है? A होती है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। द डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इन पाइथन इज, कैसे पता चलता है? ठीक है, ओके, एक लाइन हमारी जो खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है। ये याद रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश में। मोस्टली जो हमारे स्लैश यूज होते हैं वो होता है बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश एंड, दिस इज फॉर एंड ऑफ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो, इसका ऑप्शंस क्या है? यूनिकोड, बाइनरी कैरेक्टर, ASCII वैल्यू या गार्बेज वैल्यू। हाँ, इसका आंसर होगा गार्बेज वैल्यू, क्योंकि जो बाइनरी फाइल होती है वो 0-1 के फॉर्मेट में होती है, तो वो हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती। तो अगर आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको गार्बेज वैल्यू शो होंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू ओपन अ फाइल सी score.txt। मान लें आपकी सी में एक फाइल है score.txt, आपको उसको रीडिंग मोड में खोलना है, तो उसका क्या सिंटैक्स होगा? ठीक है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी में क्या लिखा हुआ है? देखिए, राइट का काम, रीड होता है, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, ठीक है। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहाँ पे फाइल नेम नहीं लिखना है, सिंपली आपको फाइल दिखाने की जरूरत नहीं। आप जो फाइल का डायरेक्ट एक्सेस एरिया है ना, सी में स्कोर टेक्स्ट में जाना है आपको, बस आप वो शो करेंगे एंड देन आपका आर फॉर रीड कमांड, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ डबल बैकवर्ड स्लैश यूज़ हो रहा है, राइट। यहाँ पर सिंगल बैकवर्ड स्लैश नहीं हो यूज़ होगा, क्योंकि सिंगल स्लैश जो होता है वो स्केप मॉड्यूलेटर्स की तरह काम करता है। तो इसीलिए इसको डिफरेंट करने के लिए कि ओके हम फाइल को एक्सेस करने जा रहे हैं, हम डबल बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू ओपन अ फाइल score.txt फाइल है, उसको हमें राइटिंग मोड में ओपन करना है। तो जैसे हमने ऊपर देखा था, इसी तरीके से सेम हम सोर्स फाइल जो हमारा एड्रेस है वो डालेंगे और यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट मोड में ओपन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हमें फाइल को किस मोड में खोलना है? अपेंड। तो आप बताएंगे अपेंड का क्या मीनिंग होता है? हाँ, अपेंड का मतलब होता है कि पहले से अगर कोई फाइल में चीज़ लिखी हुई है और आप चाहते कि वो डेटा आपका ना लॉस हो, तो आप उसको अपेंड मोड में खोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमने पहले ऊपर देखा था, आपका जो करंट डायरेक्टरी है वो डालेंगे और उसके बाद ए फॉर अपेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true? Option number 1, when you open a file for reading, if the file does not exist, an error occur. सही बात है। When you open a file for writing, if the file does not exist, a new file is created. हाँ, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। When you open a file for writing, if file exists, then existing file is overwritten with new file. इसीलिए हम अपेंड यूज करते हैं। मान लिया फाइल पहले से बनी हुई है और आप उस फाइल को खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने राइट मोड यूज किया है, तो आपका जो पहले से रिटर्न है ना, वो सारा डेटा ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट मीन्स सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपको फिर से शुरुआत से लिखना होगा, इसलिए हम अपेंड को यूज करते हैं।
तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टू रीड टू कैरेक्टर फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी विल यूज, क्या यूज़ करेंगे बताइए। आपको 2 कैरेक्टर रीड करना है, राइट। जब 2 कैरेक्टर करना है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे रीड इज़ फॉर रीडिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइल एंड 2, क्योंकि आपको 2 कैरेक्टर रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीड एन एंटायर रिमेनिंग कंटेंट ऑफ अ फाइल एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल। देखिए फाइल होता है, अब फाइल को एक्सेस करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको उस फाइल की चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा जितने भी हमारा डेटा है फाइल में उसको रीड करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा इन फाइल डॉट रीड फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट। देखिए आउटपुट वाले भी कई क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एफ मान लें हमारा कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने नन स्टोर कर रखा है फॉर आई इन रेंज 5, ओके। तो रेंज हमारा बता रहा है 5 का मतलब है 0 to 4 तक वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है। विथ ओपन, अब हमने डेटा डॉट टी को एक फाइल है उसको ओपन किया, उसको राइट मोड में हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 2 है, अगर है तो ब्रेक, ठीक है। हाँ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये ब्रेक हो जाएगा। और लास्ट में ये क्या हमसे प्रिंट करा रहा है एफ डॉट क्लोज। देखिए क्या बात है कि हम जो है जब भी फाइल को विथ ओपन ऑप्शन के साथ ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप फाइल को क्लोज भी नहीं करते ना उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो जाती है। तो जैसे आपने विथ का यूज़ किया तो आपकी फाइल क्लोज हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि आपकी जब फाइल क्लोज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको प्रिंट करो, तो वो बूलियन ऑप्शन देगा ट्रू या फॉल्स। तो जब ऑटोमेटिकली आपकी फाइल क्लोज हो गई है तो वो ट्रू आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हम विथ का ऑप्शन का नहीं यूज़ करते तो हाँ यहाँ पर फॉल्स या एरर आने के चांसेस थे। नाउ ऑप्शन नंबर 14, टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज़, क्या ऑप्शन होगा इसका बताइए। नेक्स्ट लाइन, किसी एक पर्टिकुलर लाइन को आपको रीड करना है तो आप यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर सी रीड लाइन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, टू रीड द रिमेनिंग लाइन ऑफ अ फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी मान लें आपकी एक लाइन जितनी भी रिमेनिंग मान लें 5, 7, 8 या 10, आपको नहीं पता कितनी रिमेनिंग है, तो हम क्या सिंपली हमें नहीं पता है तो हम रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रीड लाइन का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन को रीड करना, जबकि रीड लाइन्स का क्या होता है जितना भी आपके टेक्स्ट फाइल में लाइन है उन सब डेटा को वो रीड करेगा, ठीक है। नाउ हाँ, अब कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि रीड लाइन फंक्शन जो हमारा मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लिस्ट ऑफ लाइंस, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि रीड है और हमारा रीड लाइन है, ये जो है मेथड जो रिटर्न करता है वो हमारे डेटा को एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग करता है, पर जो रीड लाइन्स होता है ना वो हमेशा हमारे जो टेक्स्ट फाइल है उसको एज अ लिस्ट ऑफ लाइन के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। वैसे ही हम छोटे छोटे सीरीज़ लाते रहेंगे जहाँ पे हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 11th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में या जो उनके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से लिए हैं। सो अपनी तैयारी अच्छी रखें, स्टे ट्यून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी।